दी ब्राइट फ्यूचर टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं विनय कुमार आज आप लोग को क्लास 10th का बहुपद चैप्टर पढ़ाएंगे। उसमें देखिए बहुपद हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि क्लास 9th में बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार, ये सब हम लोग जान चुके हैं। घात के हिसाब से होता है बहुपद, एक घात, द्विघात, त्रिघात, पदों की संख्या के हिसाब से एक पदी, द्विपदी, ये सब जान चुके हैं। यहाँ बहुपद हम लोग ये ऐसे परिभाषा बहुपद का व्यापक रूप सीखे भी हैं। ये होता है a0 x के पावर n प्लस में a1, यहाँ x के पावर में n माइनस में 1 प्लस में a2 x के पावर n माइनस में 2 डॉट डॉट ऐसे करके हम लोग ये लिखते हैं। यहाँ क्या आएगा an तक, यानी x के पावर 0। इस तरह से बहुपद का व्यापक रूप होता है। यहाँ हमें ये सब जो सीख चुके हैं 9th क्लास में, इससे आगे का अध्ययन करना है। जैसे हम लोग यहाँ सीखेंगे एक घात बहुपद। एक घात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को जानेंगे। एक घात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध जानेंगे। ठीक है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। अब आप बताएंगे कि ये घात बहुपद गुणांकों के बीच संबंध जानने से पहले जानेंगे कि आखिर घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए ये है px बराबर में ax प्लस b, ये हुआ है घात बहुपद का व्यापक रूप। क्या हो गया, px बराबर ax प्लस b। इसका घात ये क्या है, x का घात 1 है। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब ये कहलाएगा ये घात बहुपद, क्योंकि यहाँ चर x है, ये x में बहुपद है, इसका घात 1 है। अब इसका शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध अगर हम जानना चाहेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका शून्यक, एगो कोई शून्यक होगा, माना कि px का शून्यक क्या है, h है। ठीक है, शून्यक h है। अगर h है तो क्या हो जाएगा, यहाँ जानते हैं कि ph बराबर हो जाएगा 0। ph बराबर 0 मतलब x के यहाँ पर हम लोग h रखेंगे तो h प्लस b बराबर आएगा 0। तो इससे आ जाएगा h बराबर में माइनस b, यानी आ जाएगा h बराबर माइनस b बटा a। तो देखिए h तो हम शून्यक माने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ शून्यक हो जाएगा माइनस में। अब b क्या है, यहाँ b है यहाँ अचर पद, और a क्या है, x का गुणांक है। ठीक है, अचर पद बटा में x का गुणांक, ये होता है एक घात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, ये एक घात बहुपद हम लोग सीख लिए। इसके बाद द्विघात बहुपद सीखेंगे, उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक घात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के संबंध जान गए। अब जानना है हमें द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। इसी से परीक्षा में ज्यादा सवाल आता है। क्या जानना है, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यक आप लोग जानते हैं, 9th क्लास में सीख चुके हैं कि जो बहुपद x का एक मतलब बहुपद में जो भी चर रहेगा, x रहे या y रहे, उस चर के जगह पर कोई भी अगर हम अचर संख्या रखते हैं, उससे बहुपद अगर शून्य हो जाता है तो उस चर के मान को हम लोग कहते हैं बहुपद का शून्यक। गुणांक तो होता है जैसे कि घात के x स्क्वायर के गुना में रहेगा, x के गुना में, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये जानते हैं व्यापक रूप में क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ये जानते हैं कि क्या होता है, px बराबर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ये जानते हैं। तो इसमें x का कुछ मान होगा जो कि ये इसमें रखें तो इसका पूरा मान 0 हो जाएगा, तो वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। और ये जो है ये कहलाएगा बहुपद के गुणांक कहलाएगा a, b और c। ध्यान रखना, यहाँ बहुपद ये जो है द्विघात बहुपद कब होगा, जब a का मान यहाँ 0 नहीं होगा, तब b और c 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बहुपद का व्यापक रूप, किस बहुपद का, द्विघात बहुपद का हो गया व्यापक रूप। अब देखिए इसमें शून्यक और गुणांकों के संबंध को हमें पता करना है कि क्या संबंध होता है। तो इसके लिए पहले हम इसका 2 शून्यक मानेंगे। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ कि माना कि बहुपद px के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, द्विघात बहुपद है तो ये जानते हैं, वो हम लोग पीछे सीख चुके हैं कि बहुपद द्विघात है तो इसके शून्यक की संख्या कितना होगा, 2 होगा। बहुपद द्विघात है, शून्यक की संख्या 2 होगा। तो ये हम मान लिए कि बहुपद px जो है उसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, ये जानते हैं। देखिए द्विघात बहुपद 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद 3 शून्यक। तो यहाँ क्या माने
कि दो शून्यक है तो अल्फा और बीटा है। अब हम लोग देखिए 9th क्लास में पढ़े हैं कि कोई भी बहुपद में अगर पी एक्स बहुपद है तो पी ए बराबर 0 हो जाए तो x माइनस ए गुणनखंड होता है किसका, जिस बहुपद में x के यहाँ पर a रखने पर यानी कि पी ए 0 मिले तो उस बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस ए होता है। तो यहाँ देखिए बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है यानी कि द्विघात बहुपद है, तो इसके दो शून्यकों का घात 2 है तो दो शून्यक 6 पहले से हम लोग जानते हैं, तो दो शून्यक में हम एक को अल्फा माने एक को बीटा माने, तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद पी एक्स के दो गुणनखंड होंगे, दो गुणनखंड होंगे। अब क्लियर है, इसका घात 2 है, घात 2 है तो दो गुणनखंड तो मिल गया, दोनों में अचर है दोनों में चर है, एक चर इसमें भी एक चर, तो चर वाला गुणनखंड इसके पास मात्र 2 होगा क्योंकि घात 2 है। देखिए दोनों को गुणा करेंगे तो घात तत्व आ जाएगा। अब दूसरा हम चर वाला गुणनखंड नहीं ले सकते हैं, इसका चर वाला गुणनखंड होगा ही नहीं। ध्यान रखना जितना शून्यक उतना ही चर वाला गुणनखंड, शून्यक 2 तो चर वाला गुणनखंड भी 2, ये हो गया। तो दो गुणनखंड यहाँ अल्फा और बीटा जब शून्यक है तो क्लियर है कि x माइनस में अल्फा और x माइनस में बीटा इस बहुपद के दो गुणनखंड होंगे। मान लिए अगर और गुणनखंड अगर है भी तो वो अचर होगा, चर नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ ये मान लेते हैं कि यदि अन्य गुणनखंड, इसका तीसरा गुणनखंड चौथा गुणनखंड जो भी है, तो वो मान लेते हैं कि अन्य गुणनखंड अचर a हो, मान लीजिए अचर a हो, तो इसका मतलब कि देखिए अचर a हो गया तो क्या हो जाएगा, आप देखिए ये एक्स स्क्वायर है बी एक्स प्लस सी है, इसी बहुपद का हम एक गुणनखंड ये लिए हैं, एक गुणनखंड देखिए अचर गुणनखंड a लिए और दो गुणनखंड ये है x माइनस में अल्फा और x माइनस में बीटा, मतलब इसी का इतना गुणनखंड हुआ ताकि तीनों के गुणा करने पर इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए a हो गया, अब इसको गुणा कर देंगे तो x से x में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा से x में अल्फा x, ये बीटा से x में बीटा x जाएगा, अब माइनस अल्फा माइनस बीटा तो प्लस अल्फा बीटा हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे हल करते हैं। यहाँ a रहेगा तो a से ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर है ये दोनों में कॉमन लिए माइनस तो बच गया अल्फा प्लस बीटा, x भी कॉमन लिए x को इधर लिखेंगे प्लस में अल्फा बीटा या गया। अब a से गुना कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस a भी लिखना है a अल्फा प्लस बीटा x प्लस में a अल्फा बीटा, यानी हम लोग ये जान गए बहुपद के दो शून्यक मान के चले तो दो गुणनखंड हुआ, तीसरा गुणनखंड a मान लिए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिखे ताकि इसको गुना कर लिए तीनों के तो इसके बराबर हमें ये मिल गया। अब इसमें हम इन दोनों में गुणांकों की तुलना कर लेंगे। देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ तक क्लियर है, इसको छोड़ देना है, यहाँ बी एक्स है और यहाँ देखिए ये है, मतलब एक्स है तो एक्स का गुणांक यहाँ बी है और यहाँ माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा है। फिर यहाँ देखिए सी है और यहाँ सी के यहाँ पर ए अल्फा बीटा है, अचर पद यहाँ सी है यहाँ है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं। अब एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे, एक्स के गुणांक एवं अचर पदों की तुलना करेंगे, दो गो तुलना करना है इसमें, तुलना करने पर अब क्लियर है। अब देखिए यहाँ ये है b है इधर एक्स का गुणांक, इधर क्या है माइनस में a इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया। तो इससे आप देख सकते हैं ये b को इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, हम इधर करके से लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और क्या आ गया b बटा ये माइनस है इसके बटा में जाएगा, तो ये जो बटा में a है हम माइनस को हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b बटा a, अल्फा बीटा यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ना, ये अल्फा बीटा क्या माने हैं शून्यक माने हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, ये क्या हुआ शून्यकों का योगफल है। क्या है देखिए अब यहाँ माइनस b क्या है आपके लिए, यहाँ x का गुणांक है, b क्या है x का गुणांक है और a क्या है ये है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया आपका शून्यकों के योगफल और गुणांक भी समझ निकल गया। अब देखिए इसमें एक अभी और बाकी है, यहाँ c के बराबर ये है, तो ये क्या हो जाएगा एवं a अल्फा बीटा, ये चाहे c लिखिए c बराबर में a अल्फा बीटा, तो इसे अल्फा बीटा और क्या आ गया c बटा a आ गया,
यानी अल्फा बीटा और सी बटा ए आ गया। तो आप देखिए अल्फा बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल है। ये शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आया, तो सी तो अचर पद है, अचर पद अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये संबंध हो गया द्विघात पद के शून्यकों का। आप ये याद कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटा ए, चाहे शून्यकों का योगफल माइनस में एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी शून्यकों का योगफल ध्यान रखना है माइनस में बी बटा ए और शून्यकों का गुणनफल हो गया सी बटा ए। ये हो गया द्विघात पद के शून्य का गुणांकों के बीच संबंध। अब हम लोग इससे सवाल कैसे बनाएंगे, सवाल बताते हैं, देखा जाए। देखिए हम लोग सीख चुके हैं द्विघात बहुपद के दो शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए और अल्फा बीटा और सी बटा ए हम लोग सीख लिए। ठीक है, अब हमें सीखना है कि इस पर सवाल कैसे है। देखा जाए, जैसे एग्जांपल देखेंगे कि मान लीजिए बहुपद कोई है कि पी एक्स बराबर 2, लिख देते हैं कि यदि पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 नहीं, ये क्या है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हो तो क्या कहेंगे, तो पी एक्स के शून्यक, पी एक्स के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाले, योगफल और गुणनफल निकाले। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए तब ये गुणनफल कैसे निकालेंगे, यहाँ क्लियर है, सोल्यूशन बनाएंगे। यहाँ हल्का है बहुत। पी एक्स बराबर दिया हुआ है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 3, यहाँ क्लियर है। ए बराबर क्या है, 2 है, बी बराबर क्या है, 5 है, सी बराबर है 3। ठीक, कह रहा है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब मान लीजिए पी एक्स के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, पी एक्स के शून्यक अल्फा और बीटा हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, नहीं लिखेंगे चलेगा। यहाँ शून्यकों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा, क्या सीखे फॉर्मूला, माइनस में बी बटा ए। तब अब देखिए माइनस बी के पर कितना है, 5 है, ए के पर कितना है, 2 है। ठीक है, और शून्यकों का कह रहा है गुणनफल, तो अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया सी बटा ए, यानी कि 3 बटा 2, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक सवाल फिर अगले टाइप का सवाल बताते हैं, उसमें कैसे रहेगा देखेंगे। ये सवाल दिया है इसमें कि यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक है, तो हमें निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकाले। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, अब बनाते हैं, सॉल्यूशन हो सकता है सब्जेक्टिव में ही पूछ दिया जाए, लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है हमें पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप द्विघात बहुपद के जो फार्मूला सीखे हैं, व्यापक रूप सीखे हैं, उसके अनुसार आप बताएंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर गुना में क्या है, 1 है, तो ए का मान हो गया 1। और यहाँ देखेंगे एक्स से गुना में क्या है, 1 है, तो बी के मान हो गया 1। और अचर पद के यहाँ पर क्या है, 1 है, तो सी के मान हो गया 1। ठीक है, अब आप चाहे तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। यहाँ क्या है, शून्य का अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो माइनस में बी बटा ए हो जाता है, माइनस बी बटा ए, तो -1 बटा में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि बी के पर भी 1 ए के पर भी 1, तो -1 आ गया। अल्फा बीटा निकालना चाहेंगे तो आएगा सी बटा ए, तो ये भी 1 बटा 1, तो ये भी 1 आ गया। अब हमें निकालना है, अब देखिए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये तो अल्फा बीटा लघुत्तम लेंगे तो आएगा, तो यहाँ हो जाएगा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा मान सेम हुआ, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर 1, तो क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब इतना जो हम लोग बी बटा ए सी बटा ए निकाले हैं, अगर हमें नहीं निकालने की इच्छा है तो देखिए हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा ये लिखे, तो इसमें लघुत्तम लेंगे अल्फा बीटा, यहाँ बीटा यहाँ अल्फा, अल्फा प्लस बीटा के मान हम लोग माइनस बी बटा ए जानते हैं और अल्फा बीटा के मान सी बटा ए जानते हैं। आखिर ए से खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस बी बटा सी, और माइनस बी के यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं -1, और यहाँ नहीं बी के यहाँ पर 1 ही है, बी के यहाँ पर 1 जानते हैं, सी के यहाँ पर भी 1 जान रहे हैं, आ गया -1। इस तरह से हम लोग भी मान निकाल सकते हैं। ये सवाल हो गया। अगले टाइप में बताते हैं।
देखेंगे अगले टाइप का सवाल है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना है पहले। ठीक है, और जब शून्य ज्ञात कर लेंगे तो इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित भी करना है। ठीक है, तो ये बताते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, नीचे लिखेंगे दिखेगा। देखिए यहाँ मान दिया हुआ है, दिया है बहुपद px, इसलिए माने कि इसमें x है तो px बराबर क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, ये आपका बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, इसका शून्यक पहले निकालना है। देखिए यहाँ शून्यक के लिए इसको शून्य करेंगे, शून्यक के लिए क्या चाहिए, यहाँ px बराबर चाहिए 0, तो px कौन है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अब इसका गुणनखंड 9th क्लास में सीख चुके हैं बहुत अच्छा से, माइनस 8 है, इसको तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाला आए, 4 दूना 8 होता है, 4 में से 2 घट के 2 ही आएगा, माइनस 2 है इसलिए 2 में से 4 घटाएंगे, यानी 2 को लेंगे प्लस में, 4 को लेंगे माइनस में, तो प्लस में 2x और माइनस में 4x। देखिए 2 में 2x माइनस 4x माइनस 2 आएगा, और ये माइनस 8 भी आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों में, इस दोनों में कॉमन लेंगे x, तो आ जाएगा x प्लस में 2, ये दोनों में कॉमन लेंगे माइनस 4, तो आएगा x प्लस में 2 बराबर आएगा 0। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे x प्लस में 2, तो यहाँ जाएगा x माइनस में 4 बराबर 0। तो देखिए दो गो संख्या का गुणनफल 0, तो दोनों में से कोई तो 0 होगा ही ना, तो x प्लस 2 बराबर 0, या आएगा x माइनस 4 बराबर 0, या तो ये 0 नहीं तो ये 0। अगर ये 0 होगा तो x बराबर जाएगा माइनस 2, अगर ये 0 होगा तो x बराबर जाएगा 4। तो हमें 2 गो शून्य मिल गया, एक माइनस 2 एगो 4, तो इसी में से कोई एगो अल्फा हो जाएगा, कोई एगो बीटा हो जाएगा। अब देखिए इसमें से मान लेते हैं, अब माना कि एगो हो गया अल्फा, 2 को मान लिए अल्फा माइनस 2 है, और 4 को मान लिए बीटा, 4 को मान लिए बीटा। अब देखिए हम लोग अब यहाँ क्या करते हैं, अब निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस 2 और प्लस में 4 कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, ये जानते हैं, तो माइनस बी बटा ए निकालेंगे, देखेंगे कि 2 आया कि नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्लियर है, स्पष्ट है, यहाँ क्या हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बहुपद है इसमें आप देखिए यहाँ a बराबर तो 1 है, b बराबर क्या है -2 है, और c बराबर -8 है। तो यहाँ देखिए b के यहाँ पर क्या लिखना है, -2, a के यहाँ पर क्या लिखना है 1, आखिर ये माइनस माइनस प्लस होकर 2 आ गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया, और माइनस बी बटा ए भी 2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बटा ए के बराबर है। इस बहुपद के लिए भी यही ना सत्यापित करना था कि शून्य को निकाले और शून्य के गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें, मतलब संबंध ये होता है, तो वास्तव में यहाँ भी ये सत्य है कि नहीं, ये सत्यापित करना था। हम लोग एक सत्यापित कर लिए, दूसरा संबंध के लिए अल्फा बीटा, अल्फा के मान -2, बीटा के मान 4, कितना आ गया -8 आ गया। अब निकालेंगे c बटा ए, c के मान कितना है -8 है, a के मान कितना है 1 है, तो आ गया -8। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, अल्फा बीटा बराबर में आ गया c बटा ए। तो यहाँ ये भी सत्यापित हो गया और ये संबंध भी सत्यापित हो गया। एक टाइप का ये हो गया। फिर अब ये और टाइप है, बताते हैं। देखिए अगले टाइप में हम लोग ये सीखते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः अल्फा मतलब 1/4 और -1 दिया हुआ है। ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो इससे हमें बहुपद ज्ञात करना है। इसको बनाएंगे, ये लिख लेते हैं कि माना कि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, ये बहुपद मान लीजिए, व्यापक रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो इसके 2 गो शून्यक है ना, बहुपद px के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, ये जानते हैं। तो प्रश्न से क्या दिया होगा, आप लोग देखिए एकदम हल्के दिमाग से देखेंगे। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b बटा ए,
ये जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं माइनस बीटा ए, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखना। देखिए आपका दिया हुआ क्या है, प्रश्न से दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर में 1/4। अभी देखिए अब तुरंत हम लिखे थे ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो इसका मतलब कि माइनस बी बटा ए के मान हो गया 1/4। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया बेटा। अब देखिए आपकी जो आगे देखिए एवं अल्फा बीटा बराबर दिया हुआ है कितना माइनस ए। अल्फा बीटा के मान क्या जानते हैं, सी बटा ए बराबर आ गया माइनस ए। अब इसमें तुलना करके एबीसी के मान निकालना है। क्लियर है, कोई कैलकुलेशन नहीं। बटा में ए है, यहाँ भी बटा में ए है, यहाँ बटा में 4 है, लेकिन यहाँ बटा में 4 नहीं है। यहाँ बटा में ए है, यहाँ बटा में 4 है, यहाँ बटा में ए है, लेकिन यहाँ बटा में 4 नहीं है। तो इसके बटा में देखिए यहाँ तो हम 1 बना नहीं सकते हैं, यहाँ 4 बना सकते हैं। 4 बनाने के लिए हमें 4/4 से गुना कर देते हैं, तो ये आ गया -4/4। अब आप मिला के देखिए b बटा 1, यहाँ भी c बटा 1, दोनों के बटा में a है तो दोनों के बटा में 4 है, तो इससे स्पष्ट हो गया। अब इसे क्या करेंगे, सामने सामने जो है a के सामने जो है a का मान, b के सामने b का मान, इससे तुलना करके हम लिख लेते हैं। इसलिए a का मान आ गया आपका कितना, a के मान हो गया 4, अब b के मान, अब देखिए माइनस b बराबर 1 है, तो इसका मतलब b के जगह पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिखेंगे माइनस b बराबर 1, तो इसका मतलब है ना b बराबर -1, और c के मान कितना हो जाएगा, c के मान हो गया -4 आ गया, तीनों मान निकल गया। तो इसलिए अब px क्या हो जाएगा, अब यहाँ एक यहाँ पर आप क्या निकाले हैं, 4 निकाले हैं, 4 रख दिए। b के यहाँ पर क्या निकाले हैं, -1 निकाले हैं, तो -1 से जाएगा, यहाँ -1 लिखने की जरूरत नहीं है। c के यहाँ पर कितना निकाले हैं, c के यहाँ पर -4 निकाले हैं, तो यहाँ -4 रख लेते हैं। ये बहुपद आपका निकल गया। इसी सवाल को एक तरीका और है जो कि बनाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए, बताते हैं। देखिए ये बहुपद जो होता है, बहुपद का शून्य का अगर अल्फा बीटा हो, ये फॉर्मूला जानते हैं, यदि बहुपद यानी बहुपद द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद px बराबर होता है फॉर्मूला a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से भी इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा के मान तो हम लोग यहाँ रखे जानते हैं 1/4, अल्फा बीटा के मान जानते हैं, -1 रख लेंगे, a का मान नहीं जानते हैं, यही कारण से हम इसमें नहीं बनाते हैं। तो देखिए अब इस सवाल को हम इस फॉर्मूला से बनाएंगे। तो देखिए इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए ये तो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 1/4, तो देखिए तो इसीलिए बहुपद क्या हो जाएगा, आप देखिए बहुपद px बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के मान कितना रखेंगे 1/4, एक्स हो जाएगा, अल्फा बीटा के मान 1/4, नहीं अल्फा बीटा के मान यहाँ मिस्टेक हो गया, एक मिनट थोड़ा सा इसमें ये गलती हो गया। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान 1/4 है और अल्फा बीटा के मान -1 दिया हुआ है, अल्फा बीटा के मान -1 दिया हुआ है, तब यहाँ बहुपद हो जाएगा, बहुपद px बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो a का मान नहीं पता है, बाद में देखा जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ 1/4 रखते हैं अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पर, अल्फा बीटा के यहाँ पर क्या रखेंगे -1 रखेंगे। अब आप देखिए इसमें एलसीएम लीजिए तो 4 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 आ गया, ये आ गया a गुने 1/4, आई हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, ये बहुपद निकाले थे, यहाँ तक ये वो आ गया ना, ये 4 1/4 झंझट में आ गया। तो 1/4 को खत्म करने के लिए हम एक यहाँ तक कॉन्स्टेंट है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो हम एक यहाँ पर 4 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ना a बराबर 4 रखने पर, a बराबर 4 रखेंगे तो रखने पर तो क्या हो जाएगा px बराबर, क्लियर है, कर जाएगा 4 गुने 1/4 और 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, 4 कट गया, तो आ गया 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। यानी अगर इस टाइप से आप बनाते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना है कि जो यहाँ कॉमन निकालते हैं बाहर जो आएगा बटा में जो रहेगा अगर,
तो उतना ही मान हम एक यहाँ पर रख लेंगे ताकि वो कट के आपका ये बहुपद आ जाएगा। नहीं तो पहले वाला टाइप जो बनाए थे वो अच्छा है, अगर वो आपको समझ में आए तो वो बनाइए, ये समझ में आए तो ये बना सकते हैं।